सामने मम्मी सामने। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल भारत एक यात्रा में। आज हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। हम नासिक से सुबह सुबह ही शुरू हो गए थे, परंतु रास्ते में हमारा पंचर हो गया, इसलिए हमारे जाने में थोड़ा विलम्ब हो गया है। आज हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर। जैसे कि शब्द बताता है, त्र्यंबकेश्वर यानी 3 नेत्र वाले। ये ज्योतिर्लिंग महादेव को समर्पित है। यह 3 पहाड़ों के बीच में है, ब्रह्मगिरी, नीलागिरी और देवगिरी। ये 3 पहाड़ आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। सबसे कोने वाला पहाड़ ब्रह्मा जी को रिप्रेजेंट करता है, बीच वाला पहाड़ विष्णु जी को, और सबसे कोने वाला जो कि शिवलिंग की आकृति में आप देख पा रहे होंगे, वो शिवजी जी को रिप्रेजेंट करता है। अब सुनाते हैं आपको कहानी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। जैसे कि आप जानते हैं, ये इलाके का नाम त्र्यंबकम है। इस इलाके में अकाल बहुत पड़ा करते थे, परंतु गौतम ऋषि का आश्रम इसी इलाके में था। उसी कारण से इस इलाके में वर्षा होती रहती थी, अपितु आसपास के इलाकों में अकाल रहता था। इसी कारण से गौतम ऋषि के आश्रम में बहुत सारे ऋषि रहने लगे और उनसे ईर्ष्या करने लगे कि इसका नाम हर तरफ फैला जा रहा है। इसी के बाद उन सारे ऋषियों ने एक षड्यंत्र रचा। उन सब ने शिवजी जी की आराधना करी और शिवजी जी से कहा, हे शिव, कुछ ऐसा कीजिए कि गौतम ऋषि इस आश्रम से चले जाएं। शिवजी जी ने कहा कि मैं ऐसे षड्यंत्रों में शामिल नहीं होगा, इसके लिए आप मेरे पुत्र गणेश जी से बात करें। तो सारे ऋषि गणेश जी के पास चले गए। गणेश जी ने उनकी समस्या सुनकर उनको एक युक्ति सुनाई। गणेश जी ने बोला, हे ऋषिवर, मैं आपका काम कर दूंगा। और गणेश जी गौतम ऋषि के घर के बाहर या आश्रम के बाहर गाय बन के विचरण करने लगे। खेतों की फसल खाते देख अहिल्या माता, जिनका एक प्रकरण रामायण में भी है, उन्होंने उस गाय को एक घास के तिनके से हटाने की कोशिश करी, क्योंकि यह पूर्व नियोजित योजना थी। वो गाय वहीं मर गई। इसके बाद अहिल्या माता पे गौ हत्या का दोष लग गया और सारे ऋषि कहने लगे, गौतम ऋषि, आपके द्वारा गौ हत्या हुई है, ये तो घोर पाप हो गया। गौतम ऋषि ने बोला, हे ऋषिवर, अब बताइए मैं क्या करूं। सारे ऋषियों ने बोला कि सबसे पहले तो आप ये आश्रम छोड़ दीजिए, क्योंकि ये उनकी एक पूर्व नियोजित योजना थी। उसके बाद ऋषि गौतम को कहा गया कि आप गंगा में 1000 बार स्नान कीजिए, उसके बाद ही आपका गौ हत्या का पाप माफ होगा। क्योंकि गौतम ऋषि बहुत ही प्रतापी ऋषि थे, उन्होंने शिव भगवान की आराधना की। शिव भगवान की आराधना करी, कठोर तपस्या करी, जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत पे की गई 1000 साल के लिए। तपस्या के उपरांत जब शिव भगवान गौतम ऋषि से प्रसन्न हुए तो उन्होंने पूछा, हे वत्स, तुम्हें क्या चाहिए। गौतम ऋषि ने बोला, हे शिव भगवान, मुझे गंगा में 1000 बार स्नान करना है, उसके लिए मुझे गंगा चाहिए। शिवजी जी सारी योजना जानते थे, परंतु वह भोले बने रहे। उनका नाम भी भोलेनाथ इसीलिए है। उन्होंने गंगा माता को आदेश दिया कि आप ऋषि गौतम की समस्या का हल करें। वैसे भी गंगा शिवजी जी के मस्तक पे, शिखर पे विराजमान है। वह इस स्थान पे नहीं आना चाहती थी। गंगा मैया क्रोधित हो गई, परंतु शिवजी जी के कहने पर भी गंगा माता नहीं मानी। इसके बाद शिवजी जी ने तांडव करना शुरू किया। उनका गुस्सा देख गंगा माता ने इस स्थान पे आने की प्रारंभ किया। शुरुआत में गंगा माता का प्रभाव इतना तेज था कि इस पूरे शिखर में गंगा माता कहीं भी नहीं रुकी। तब गौतम ऋषि को कुछ एक युक्ति सूझी। उन्होंने गंगा माता के प्रभाव को रोकने के लिए चारों ओर कुशा बिछा दी और उस कुशा से गंगा माता के बहाव में थोड़ा ठहराव आया। इसलिए इस मंदिर के प्रमुख कुंड, जिसको कुशा कुंड बोला जाता है, वो मंदिर परिसर में ही आपको मिलेगा। इस प्रकार से गंगा जो है इस स्थान पे पहुंची गौतम ऋषि की तपस्या द्वारा।
आज के टाइम में उसी गंगा को हम गोदावरी नाम से बुलाते हैं। गोदावरी का उद्गम कुशा कुंड से ही होता है और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब जब गंगा माता त्र्यंबक स्थान पे आ गई और उनको गोदावरी का नाम दे दिया गया, तो ऋषि गौतम ने शिवजी जी से बोला, हे शिव, मेरे द्वारा गौ हत्या हुई है, इसका निवारण किया जाए। गंगा स्नान तो मैंने कर लिया है, परंतु मैं अब भी इस आत्मग्लानि में हूँ कि मेरे द्वारा इतना बड़ा अपराध हो गया है। तो शिवजी जी ने कहा, हे वत्स, मैं जानता था ये सब तुम्हारे ऋषियों द्वारा किया हुआ षड्यंत्र है और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और इसमें तुम अव्वल हुए। इसके बाद शिवजी जी ने गौतम ऋषि को वरदान दिया। गौतम ऋषि ने बोला, हे शिव, मुझे आपके वरदान से कुछ नहीं लेना देना, मैं आम जनमानस के कल्याण के लिए आपकी मदद चाहता हूँ। शिवजी जी ने कहा, बताइए आपको क्या चाहिए। ऋषि गौतम ने कहा, हे शिव, आप इसी स्थान पे अपने किसी रूप में बस जाइए जिससे कि यहाँ के लोग अपनी समस्या पीड़ा आपके पास ला सकें। उस समय शिवजी जी वहाँ पे एक स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए और तब से ही इस स्थान को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहूँगा इस स्थान के बारे में। इस स्थान की कहानी बहुत ही अद्भुत है। यह एक इकलौता स्थान है जहाँ पे शिवलिंग में 3 पिंडियां हैं और तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश इसको दर्शाती हैं। वीडियो को समाप्त करते हुए सब मेरे साथ बोलेंगे, हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला भी बढ़ेगा और हम आपके सामने और नई नई वीडियो लाते रहेंगे। तो अपनी जीवा को स्वच्छ करते हुए हम फिर से बोलेंगे, हर हर महादेव।